नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी बच्चे 2025 से तैयारी कर दिए हैं और फाइनल उनका एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो उनके लिए हम आपको इस चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में टॉप 10 वाला क्वेश्चन लाएंगे। यानी प्रत्येक चैप्टर से 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उसका श्रृंखला हम आपको लेकर के आएंगे। अगर मान लेते हैं 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर बनेंगे एक चैप्टर से, तो 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से 4 वीडियो जो है वो आपको देंगे। क्योंकि अभी एग्जाम काफी लेट है, अभी अच्छा समय है आपके पास, तो तरीके से तैयारी कराएंगे। और वही जब एग्जाम नजदीक आने लगेगा, तो ये टॉप 10 बदल जाएगा टॉप वीवीआई के रूप में। यानी अलग अलग चैप्टर से फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन को भी आपको कराएंगे। तो चलिए, एकदम जो चीजें हैं वो आपको बारीकी से समझाते भी चलेंगे और बारीकी से सभी चीज को देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो चैप्टर होने वाला है हड़प्पा। चूंकि आप लोग सब स्टार्ट कर दिए हैं तैयारी, और पहले चैप्टर आप लोग हड़प्पा सभ्यता से अपना तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं, कितना आपको याद है। ठीक है, और प्रश्न आपसे कितना बन पाता है। 10 क्वेश्चन टॉप 10 वाला 10 कराएंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आपको कितना सही हुआ। 5 सही हुआ, 6 सही हुआ, 8 सही हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये 10 में 10 सही हुआ, ये आप हमें जज करके अपने आप में बताएंगे, लेकिन ईमानदारी से। ठीक है, आप प्रश्न को देख करके पहले आप अपना पेज पे एक आंसर लिख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन जैसे आएगा उसको आप रोकिए वीडियो को और फिर अपना उत्तर दीजिए, और फिर मेरा उत्तर सुनिए, और ऐसी ईमानदारी से बताइएगा कि 10 में कितना सही हुआ, ताकि अगर दिक्कत होगा तो इंप्रूवमेंट उसमें किया जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न हड़प्पा से है आपका। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर आपके त्रिभुजाकार? फटाफट से बताएंगे सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार का है। आप फटाफट से वीडियो को रोकिए, ये सोचिए पॉज कर कर करके और हमें बताइए। तो आप लोग पढ़े थे कि जम्मू कश्मीर वाले इलाका में जो है वो मांडा है। ठीक है, और इसके अलावे बलूचिस्तान के साइड में जो है उसको कहते हैं सुत कांगे डोर कहते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में इलाका में एक इलाका है जिसका नाम है दैमाबाद। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एक इलाका जिसको कहते हैं आलमगीरपुर। तो इस तरह से जो है आपका लगभग त्रिभुजाकार आकार के जो है वो आपके आकृति हड़प्पा का बनता है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही इधर चला गया, आलमगीरपुर यहाँ हो जाएगा। तो एक मोटा मोटी लगभग मान करके चले तो त्रिभुजा आकार का जो है हड़प्पा सभ्यता के कुल क्षेत्रफल को देखे तो आता है। ठीक है, बाकी चैप्टर के अंदर में आपको बहुत डिटेल से कोर्स में आपको पढ़ा रखे हैं कि मांडा किस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। ठीक है, सुतकांगे डोर कौन से नदी के किनारे है, सबका जगह भी आपको बताए हैं। आप ये भी पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता का कुल जो क्षेत्रफल है वो 12,99,000 लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एनसीईआरटी का पुराना वाला डेटा है। आप लगभग जो है वो 13 लाख भी इसको मान करके चलते हैं। अगर इतना ना बोलते हैं तो 99,000 होइले है और 600 वर्ग है, तो आप इसको लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। लेकिन आपको बैच में इससे भी अच्छा डेटा पढ़ाए हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है और जो बदलाव हुए हैं, तो वो आंसर सही होगा, ये दूसरा सही होगा, सारा कुछ आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए सही जवाब हो जाएगा डी। तो यदि आप डी उत्तर चूज किए हैं तो एक नंबर जो है वो एकदम आपके खाते में चला जाता है, एक नंबर आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर सेकंड नंबर प्रश्न की बात कर ले तो प्रश्न है हड़प्पा में सर्वाधिक ईंटें, सर्वाधिक बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी, ये बताने कि हड़प्पा से बड़ी संख्या में ईंटें जो है वो कब प्राप्त हुई थी। प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है 1826, 1831, 1920 या फिर 1921। फटाफट से एक सही जवाब आप सेलेक्ट करिए। फिलहाल प्रश्न का सही जवाब अगर बता दें, सर्वाधिक संख्या में ईंटें जो है वो 1826 में मिली थी। बाकी आपको पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे कि क्या हो रहा था कि भाई ईंटें ज्यादा हो रहे मिल गए थे, और ईंटें ज्यादा मिलने का वजह क्या था, ये 1826, और उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारी के भी नाम आपको बताए थे। ठीक है, चलिए, तो उसको एक बार जो पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, जो दिए हैं मटेरियल, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न अगला है आपका तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे भाई। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए फटाफट से
फटाफट से बताएंगे कि हल चलाने का साक्ष्य जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर या फिर आपका कालीबंगा। फटाफट से आप लोग सोचिए। तब तक एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि जो भी बच्चे डीपली पढ़ना चाहते हैं, एकदम आराम से गहराई में जा करके, मान लेते हैं अगर आपके बोर्ड का लेवल 5 है तो आप लेवल 6 लेवल 7 तक पढ़ लीजिएगा, तो जो 5 तक का जो सिलेबस है और पूछेगा ये आपको एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, जिसको हलवा कहते हैं ना, वही वाली बातें हो जाएगी। तो वो आपको करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको एक नंबर दिया गया है 882536 1 मिनट, 882536 551। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मात्र आपसे 99 रुपए की राशि ली जाएगी। आप कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह आप एक कंप्लीट कोर्स ले लिए हैं, 1000 2000 500 जितना में भी मिला आपको, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई एक पेपर अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई एक पेपर शुरू ही नहीं हो रहा है, झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि ये भी पेपर चलेगा चलेगा, लेकिन नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट हमसे ले सकते हैं। मेरे पास जो सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है अभी फिलहाल ऐप के माध्यम से, तो वो जो सब्जेक्ट है उसको आपको एक बार बता दें। यहाँ पे वो सब्जेक्ट आपके सामने ये रहा कि उसमें आपको हिस्ट्री की तैयारी कराई जा रही है बढ़िया से भाई, और ज्योग्राफी है, इसके अलावा पॉलिटिकल है, गृह विज्ञान है, या फिर संगीत यानी म्यूजिक। ये 5 जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इन सब पांचों की तैयारी एकदम बढ़िया से हो रहा। अलग अलग सबके जो है वो क्लास है, सबका क्लास के अंदर में टेस्ट है। टेस्ट आपको 2 तरह के टेस्ट मिलेंगे। एक तो जो ये वाईटी यूट्यूब पे जो कराते हैं वो भी टेस्ट वहां यूट्यूब पे मिलेगा। आप सोचिए कि इसमें अगर गलत हो रहा है और उसके बाद आपको ऐप के ऊपर में फिर ये प्रश्न दिया जाएगा और उसमें ए और बी एकदम सेलेक्ट करके आगे बढ़ा जाएगा, तो कितना मजा आ जाएगा। और वो टेस्ट भी आपको कभी ना कभी दिखाएंगे कि कैसे होता है। इसके अलावे एक है जो आपको उसके अंदर में ये पीडीएफ के रूप में इस तरह से नहीं रहेगा, क्वेश्चन के सीक्वेंस रहेगा, और उसको टेस्ट कैसे लगाना है वो भी रहेगा। तो सबका एक पार्टिकुलर बैच है। ठीक है, यानी लाइव क्लास आपको मिलेगा 99 रुपया में, पीडीएफ नोट्स मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। प्रत्येक चैप्टर से 35 से 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में कम से कम होंगे ही होंगे प्रैक्टिस के लिए आपको, और उसका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये सब के अलावा टेस्ट मिलेगा। ये तीनों चीज, क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा और टेस्ट, ये सब एक सब्जेक्ट का फी आपको बता दे 99 रुपया है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा बात को। अब हम प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। बहुत देर हो गए, शायद आप बोर हो गए होंगे कि सर आप प्रचार करने लगे, हम तो यहाँ प्रश्न करने आए थे। चलिए, तो एकदम माफी चाहेंगे आपसे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो कौन सा स्थान जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला है, तो ये हल चलाने का जो साक्ष्य है वो मिला है आपका कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, कौन से नदी के किनारे है ये आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके सामने अगला सवाल ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। 1 मिनट, हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर। तो आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर है वो है आपके मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद इसी के खुदाई हुआ। ठीक है, इसके खोज करने वाले राखाल दास बनर्जी, कब खोज की गई, ये सब तो बेसिक सा चीज है, आपको याद होना चाहिए। और डीपली के रूप में आपको ये भी पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था, तो कितना बड़ा था। जिस हड़प्पा की बात हम करते हैं तो हड़प्पा से कितना बड़ा था, ये सारे कुछ आपको हम वहां पे पढ़ाए हैं। फिलहाल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो मोहनजोदारो, अगर आप चूज किए हैं तो एक उत्तर और आपके खाते में चला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न हड़प्पा में आ जाता है, लेकिन ये हड़प्पा में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो कहां पढ़ना है, हड़प्पा में क्यों पूछा जाता है, ये भी चीजें सब समझा रखे आपको। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया जाता है, क्या चालुक्य के द्वारा, या चोल राजवंश, या पल्लव के द्वारा, या फिर राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के द्वारा अगर आप इसका डी उत्तर सेलेक्ट किए थे तो एकदम जो है आपके झोली में एक और नंबर चला जाता है, राष्ट्रकूट के शासक। और राष्ट्रकूट के वो कौन शासक थे, और इस एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस तरह से करवाए थे, किस तरह से ये अद्भुत मंदिर था, और ये एलोरा का कैलाश मंदिर कौन से राज्य में पड़ते हैं, एलोरा से संबंधित सारी जानकारी बातें पैड में पढ़ा रखे। यहाँ टॉप 10 कम समय में आपको कराना है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए सभी चीजों को ध्यान रख के केवल आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस कराते हैं। ठीक है, 1 मिनट पेन लेने दीजिए थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्रह सभ्यता, ठीक है, या फिर कबीलाई।
तो हड़प्पा सभ्यता आप सब पढ़े हो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम में अगर शहरी सभ्यता की बात की जाए तो हमारा ऐसे तो प्राचीन सभ्यता बहुत सारी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता जिसको मेसोपोटामिया ही कहते हैं, तो सभी सभ्यता है। लेकिन उन सभी सभ्यताओं में हमारा सबसे वेल डेवलप वाला सिविलाइजेशन है एकदम, इसको कहते हैं शहरी सभ्यता। ठीक है, तो ये 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पढ़ा रखे कि कैसे हमारे यहाँ सबसे पहले शहरी सभ्यता ही बना और उसके बाद जो वैदिक आया वो वैदिक सभ्यता ही क्या बना भाई, तो ग्रामीण सभ्यता बना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 7 नंबर प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है भाई? कांस्य युग के, लौह युग के, पूर्व पाषाण युग के या फिर नव पाषाण युग के? तो फटाफट से आप लोग बताएंगे। और आपको जानकारी देते चले कि जो भी नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे टॉप 10 वाला वीडियो देखते हैं, तो उनको बता दे सभी चैप्टर के, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, म्यूजिक हो, सबका अब नया जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसमें एकदम शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 जितने वीडियो आएंगे टॉप 10 का उसमें ऐड किए जाएंगे। पुराने वाले प्लेलिस्ट जो है वो हटा दिए गए हैं, तो आप उसको वीडियो आते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन नए प्लेलिस्ट आपके सिरे से हम बना दिए। हाँ, कुछ आपको नहीं शो हो रहा होगा, अभी वीडियो नहीं आया होगा, इसलिए कुछ दिनों में वो वीडियो आ जाएंगे तो वो सारे प्लेलिस्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बना चुके हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, जैसे जैसे क्लासेस ऐड होते चले जाएंगे आपका वैसे वैसे आपको दिखने लगेंगे। चलिए, तो किस युग की सभ्यता है? तो फिलहाल इसका सही एकदम जवाब की बात कर लेंगे तो वो कांस्य युग होगा, T+T। ठीक है, यानी तांबा और टीना मिला करके याद रखेंगे, तांबा और क्या मिला करके भाई, तो टीना मिला करके और कांसा बनाया जाता था, लोहा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, आपको एक ट्रिक भी बताया जाता होगा, वहां पे पैड में हम बताए भी होंगे, सोचता सिटी, याद रखेंगे कैसा सिटी है भाई, तो सिटी ना सोचता है, सोचता है भाई, क्या सोचता है इस पे हम लोग देखेंगे। तो सो से हो जाएगा आपका सोना और च से हो जाएगा आपका चांदी, याद रखेंगे, सोचता, सो से सोना और इसके बाद च से चांदी और इसके अलावे त से तांबा, आप समझ रहे हो। ठीक है, सी से सिलिकॉन और टी से आपका टीना, ये याद रखेंगे। तो ये टीना है, सिलिकॉन है, इसके अलावा तांबा है, चांदी है, सोना है। इन सभी धातुओं को हड़प्पा वासी के जानकारी था, लेकिन हड़प्पा वासी को लोहा की जो जानकारी है जनाब, लोहा की जानकारी नहीं था। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस धातु की जानकारी नहीं है, तो लोहा का। और इससे मजेदार मजेदार ट्रिक जो है आपको ये 99 वाला जो क्लास है उसमें आपको पढ़ा रखे, तो घबराइए नहीं। अगर कहीं दिक्कत में आप चल रहे हैं तो प्लीज बेहिचक आप ज्वाइन कर लीजिए और 6 महीना के बाद हमसे बात करिएगा। इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक कुछ भी पढ़ रहे हैं एकदम बम बम बना के छोड़ देंगे। वहां आपको बताए होंगे कि तांबा और टीना मिला के तो कांसा बनता है, लेकिन कितना परसेंट तांबा और कितना परसेंट टीना मिला के कांसा बनता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ा रखे। अब सब चीज जब यहाँ पढ़ा ही देंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगे पैड वाला कि सर सारा चीज तो यूट्यूब पे बता देते हैं आप टॉप 10 वीडियो के माध्यम से खाली, तो हमें क्या क्लास लेने का क्या फायदा। ठीक है, चलिए, कि आप कहते हैं कि सब बच्चों में आपको आगे बना रहे हैं, हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आगे कर दे रहे हैं ये जानकारी देके, और आप यूट्यूब पे बता ही देते हैं, तो हमसे वो खफा हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे वो मैसेज करना शुरू कर देंगे। खैर माफी चाहेंगे पैड वाले बच्चे से भी। ठीक है, चलिए, इसमें इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा है या फिर धौलावीरा है या चनहुद्रो है या फिर आपके अमरावती। फटाफट से बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा बिल्कुल है भाई, यहाँ राजस्थान में है, हल चलाने के साथ बहुत तरह की जानकारी यहाँ आपको बताए थे। धौलावीरा के बारे में बताए थे, कैसे ये अलग टाइप के शहर है जहाँ सभी 2 वर्ग में बटा हुआ है, वहां ये शहर जो है वो 3 वर्गों में बटा है। और कंघी वगैरह इन सब के बारे में बताए होंगे, स्टेडियम के बारे में बताए होंगे, धौलावीरा में बहुत सारी चीजें। चनहुद्रो के बारे में बताए होंगे कि ये पूरे हड़प्पा का औद्योगिक नगर, कारखाना वाला है, यहाँ लिपस्टिक, पाउडर, काजल, सारा आइटम एकदम सजे सबरे वाला यही बनता है, अन के मन के सारा कुछ बनता है, ये इंडस्ट्रियल सिटीज है पूरे हड़प्पा का। तो ये तीनों है। फिलहाल इसका सही जवाब बात कर लेंगे तो अमरावती जो है भाई मेरे नहीं है। तो एकदम सही अगर बात कर लेंगे तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, अमरावती, यानी डी उत्तर अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। दरअसल अमरावती जो है वो फेमस है स्तूप को लेकर करके, अमरावती, सांची का ये सब स्तूप है। ठीक है, और अमरावती का स्तूप का है, स्तूप के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह इन सब चीजों की बातें करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले अगर बात कर ले, हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, आप सब पढ़े हैं, और इसके खुदाई का श्रेय किसे जाता है? राखल दास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, व्हील को या फिर आपके मार्शल को?
फटाफट से बताएंगे, ठीक है। ये व्हीलर कौन है ये भी आपको बताए होंगे क्लास के अंदर में। चलिए फिलहाल इसका सही जवाब अगर देख लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय जो है वो आपका दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई। बताए थे कि कैसे पूरे वर्ल्ड में कौन से ईस्वी में जो है वो अनाउंस किया गया कि भाई भारत में भी विश्व की पुरानी सभ्यता है, और वो भी अनोखा बात यह है कि शहरी, देखो सभ्यता हमारी थी लेकिन हमारी सभ्यता की खोज अंग्रेजों ने कर करके उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रचार करने का काम भी अंग्रेज किया है। तो अंग्रेज के बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव दोनों पढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि खाली अंग्रेज मतलब घृणा आपको कराएंगे, मुसलमान का मतलब घृणा कराएंगे। आज क्या है, देश आजाद हो गया है लेकिन बहुत सारे लोगों के मतलब मन में, हिंदू के खास करके मनों में, अलग धर्मों के मन में दो चीजों के ऊपर में घृणा होता है। एक तो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लेके, और एक अंग्रेज को लेकर के। क्या ये दोनों नल्ले थे? ये दोनों हमारे यहाँ खराब है क्या? ये दोनों ने कुछ अच्छे काम नहीं किए? वो किए हैं, लेकिन ये छवि अवधारणा कैसे बनता है कि मुसलमान खराब है, अंग्रेज खराब है, इसके ऊपर में भी बातें करेंगे। और बाकी अंग्रेजों ने भी बड़े बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए। हॉस्पिटल, स्कूल, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। आप इतना जाने कि अंग्रेज नहीं आता तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी हमारा समाज नहीं देता, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार हमारा समाज नहीं देता। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान अंग्रेजों के आने के कारण ही हुआ। मुस्लिम में भी आपको बता देंगे कि खाली हमारे यहाँ भगत सिंह और सिख धर्म में और हमारे यहाँ के ही क्रांतिकारी गांधी उंधी जी नहीं हुए हैं। इसमें भी अच्छे अच्छे मुसलमानों के नाम आपको हम बताएंगे कि जो हमारे देश की आजादी के लिए सूली पे, फांसी पे चढ़ गए। तो आप लोग तो जैसे फांसी के नाम आता है, भगत सिंह का चेहरा याद आता है, लेकिन इसके अलावा अशफाक उल्ला खान और न जाने कितने लोगों का आपको इतिहास में नाम पढ़ाएंगे। धीरे धीरे जब 6 महीना आपसे हमसे हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तब जाके आपका थॉट जो है वो एकदम बढ़िया वाला हो जाएगा, विद्वान की तरह एकदम सोचने लगेगा। और 12th का क्वेश्चन जब ये सब हड़प्पा उड़प्पा ये सब आएगा तो लगेगा क्या पूछ रहा है यार, कुछ लेवल बढ़ा के पूछा करो, ठीक है। चूंकि तैयारी जोरों शोरों से हुई है हमारी। फिलहाल अगर इजी वे में बताएं तो हड़प्पा क्षेत्र का खोज जो है सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की गई। अगर आपको दयाराम साहनी और राखाल दास में ही अभी एक कंफ्यूजन चल रहा है तो छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। याद रखेंगे पहले दया होगा, और दया इतना कोई पे कर दिया कि भाई वो जल के राख हो गया। याद रखेंगे, ये बातें हमारी याद रखेंगे, ठीक है। किसी के ऊपर में क्या हुआ, पहले तो दया कर दिए। दया इतना ज्यादा, दया समझ रहे ना, एकदम आशीर्वाद, एकदम जीते रहो बच्चे, सर पे हाथ रख दिए। और वो आप रामायण महाभारत देखते हो ना कि देवी देवता के हाथों से वो शक्ति निकलता है, तो शक्ति इतना निकल गया कि राख हो गया। मतलब पहले जो है वो हड़प्पा की खुदाई हुआ तो कौन किए? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के बाद आते हैं राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में, राखाल दास बनर्जी 1922 में, ठीक है। चलिए तो ये कोडिंग बता दी, जिससे अगर आप भूल रहे हैं, कंफ्यूजन है, तो आप उस चीज को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और काफी हल्के प्रश्न है, तो इसको आप भारी भी ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? बड़े बड़े लेवल के एग्जामों में 12th के हिस्ट्री आते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात को। आप इसको हल्के में ना लेके खाली 12th है, नहीं भाई। आप जहां चले जाएं, आप दरोगा करिए, इसके अलावा आप बीपीएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी की तैयारी करिए, किसी राज्य के स्टेट पीसीएस करिए, चाहे उत्तर प्रदेश के आप पीसीएस दे रहे हैं, झारखंड के पीसीएस दे रहे हैं, राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं, हरियाणा पीसीएस दे रहे हैं, इन सभी में 12th एनसीईआरटी का जो ये हिस्ट्री का आपका जो किताब है, आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये वरदान है, वरदान। इससे बढ़ी चढ़ी कोई किताब ही नहीं होती है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़ते चल जाएंगे तो आपको आगे पूरा 80% मान के चलिए कि आपकी तैयारी लगभग सभी एग्जामों की हो गई है, जहां जहां एनसीईआरटी ये हिस्ट्री ज्योग्राफी आप फिर से पढ़ेंगे वहां तक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? फिलहाल इसका आप सब जानते हो, एकदम हल्का है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे। अगर भारी पड़ेगा तो वो आपको पढ़ा रखे कि अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो है वो आपके रावी नदी के किस तट के किनारे है, बाएं तट के किनारे है कि दाएं तट के किनारे है, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, और वो सारे कुछ आपको हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और अगर नदी के बारे में भी वहां पे ट्रिक भी आपको बताए थे कि कैसे आपको सभी जगह के नदियों का याद रखेंगे, तो याद रखेंगे आपको एक ट्रिक भी आपको बताए होंगे, ठीक है। हरा मोसी लोभ काक, याद रखेंगे, हरा मोसी और लोभ लोभ काग। यानी आप शॉर्ट में आपको याद करा दें कि हरा मतलब हरा है, कौन है भाई? तो मौसी। मौसी एकदम हरियाल बाड़ी सा, समझ लो बात ना। मौसी क्या है? हरियाल है। मजाकिया भाव में समझा रहे हैं, आप इसको सीरियस नहीं लीजिए, ठीक है। तो भाई लोभिया गया, कौन लोभिया गया? कौआ। कौआ तार मौसी के लेके भागे के फेरा में है, समझ रहे बात ना। तो लोभियाल है एकदम, कौन भाई? कौआ। तो याद कैसे रखेंगे? ह से आपका
आपका हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। और र से राबी यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे, राबी। हरा मोसी, मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु यानी मोहनजोदड़ो सिंधु। ये उन बच्चों के लिए ट्रिक होता है कि जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद याद नहीं रहता, वो कमजोर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए लास्ट में ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मौसी याद रखिएगा, ठीक है। मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, ठीक है। और लोभियाल है कौआ भाई, तो लो से लोथल और भ से आपका भोगवा। लोभ यानी लो से लोथल और भ से भोगवा। उसी तरह से काग याद रखिएगा, क से आपका कालीबंगा और घ से आपका क्या हो जाएंगे, घग्घर हो जाएंगे, ठीक है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है, ठीक है। और ये घग्घर नदी प्रेजेंट टाइम में किस नदी के नाम से जाना जाता है, सारी चीजें आपको हम पढ़ा रखे हैं। तो आप हमसे शिकायत नहीं करिएगा, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ट्रिक नहीं बताए, वो ट्रिक सब करके दिए, आप पर है, ठीक है। फिलहाल जाते जाते बता दें आपको एक बार और कि जो बच्चे अभी भी क्लास नहीं लिए हैं, नहीं कहीं पढ़ रहे हैं, तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है, इस पांचों में से कोई सब्जेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट लेने के लिए आर्ट्स में 10-10 सब्जेक्ट होते हैं। हम साइकोलॉजी ले लेते हैं, हम सोशोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है, हम मगही ले लेते, बहुत सारे सब्जेक्ट ले सकते थे, लेकिन सबकी तैयारी हम जानते हैं कि नहीं कराएंगे। अगर ज्यादा दूसरा पेपर में करेंगे तो ये सब पीछे चलने लगी है, किसी का टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो किसी का नोट्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, किसी का क्लास ही कंप्लीट नहीं होगा। तो काहे के ये वादा कि भाई हम आपको क्लास भी दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं मात्र 99 में, ठीक है। तो इसीलिए हमसे जितना बन पाएगा उतना ही पेपर लिए हैं। इन सभी पेपर में से कोई की तैयारी करना है, एक सब्जेक्ट 99 रुपया। क्या आपको लगता है कि चारों सब्जेक्ट करेंगे सर तो क्या 400 रुपया के आसपास हो जाएगा? नहीं भाई, इसमें डिस्काउंट 100 रुपया से ज्यादा आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे केवल संपर्क करिए, ठीक है। संपर्क करेंगे, इस नंबर पे बात कर करके आपको फोन पे कर देना है। फोन पे कर करके इसी नंबर पे ही फोन पे होगा, इसी नंबर पे बात करना है आपको। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे और इसी नंबर पे हम आपको फिर क्लास ऐप का लिंक डाउनलोड करवा देंगे, बताएंगे कैसे कैसे उसमें डाउनलोड होगा, कैसे रजिस्टर होगा, उसमें टेस्ट कैसे लगाएंगे, सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे। तो प्लीज जो सीरियस बच्चा है, ये जो एक्टिव है, जिनको एकदम जरूरत है, वही बच्चा कॉल करेंगे। फिजूल का टाइम पास हमें नहीं करिएगा, फिर हम चिड़चिड़ा के बोलेंगे तो ये नहीं करिएगा, सर यूट्यूब पे तो मीठा मीठा बताते हैं और व्हाट्सएप पे या कॉल पे आप चिड़चिड़ा जाते हो, ठीक है। तो चलिए, जरूरत को जरूरत समझा करिए, हम आपके साथ पूरे तैयारी तक हैं, ठीक है। कहीं कोई तरह की दिक्कत होगा, रात के हम 10 से 11 बजे सोते हैं और सुबह में 5 से 6 बजे उठते हैं, इसके बाद कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज गिरा दीजिए, हम आपके लिए हाजिर है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी अगले 10 वाला यानी टॉप 10 वाला वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।